Co-powered by Techno. एक चीज हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए कि हमको पसंद हो या ना पसंद हो, फिर भी हकीकत बदलती नहीं, तथ्य बदलते नहीं। हम उनको स्वीकार कर ले, उसी में भली भला, वरना हम खुदकुशी भी कर ले तो भी तथ्य तो नहीं बदलेगा। इस देश का नाम भारत है, ये बदल नहीं सकता। मतलब छत से कूद जाए तो भी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, हमको पसंद नहीं, हम ट्रेन के नीचे आ जाए तो भी नहीं बदलेगा। वैसे ही एक तथ्य है, मौलाना साहब तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। 600, 650, 700 साल पहले जम्मू कश्मीर में एक मुसलमान नहीं था। क्या? सब हिंदू थे और उसमें अधिकांश कश्मीरी पंडित थे। क्या ये सच नहीं है? इसको ना अरब झुटला सकता है और ना ईरान झुटला सकता है, और ना हिंदुस्तान में जामा मस्जिद वाले भाईजान झुटला सकते हैं। नहीं ना, न चरारे शरीफ वाले इमाम झुटला सकते हैं। ये तो सच है ना। तो इस देश का मूल क्या है ये तो पता है ना सबको। मान लीजिए बात तलखी से ना भी कही जाए, शांति से कही जाए, तो भी शांति का भी तथ्य तो यही है ना कि 600, 650 साल पहले कश्मीर में मुसलमान का मां नहीं था, एम भी नहीं था, इस्लाम का आई भी नहीं था, सब हिंदू था। और 1200 साल पहले भारत में कोई मुसलमान नहीं था। मौलाना साहब भी इससे इनकार नहीं कर सकते। और ये देश केवल 1200 साल पहले तो पैदा नहीं हुआ कि जिस दिन मुसलमान आए उसी दिन देश जन्म ले लिया, बोले सोहर गांव, बोले भारत पैदा हुआ। ऐसा तो है नहीं। यहां की हिंदू मंदिर हैं जो, उन्हीं की आयु 2,500 हजार साल तक है। 2600 साल पहले शंकराचार्य हुए। तो मुस्लिम जब यहां नहीं थे तो भी देश था ना। वही देश का मूल है। नींव तो एक ही होगी ना मौलाना साहब। नींव नहीं बदल सकती, किसी सूरत में नहीं बदल सकती नींव। नींव कैसे बदल जाएगी? बोले दाएं खिसका लो, बाएं खिसका लो, नहीं ना, तब तो इमारतें गिर पड़ेगी। 1200 साल पहले इस्लाम कहां था? 1400 साल पहले इस्लाम कहां था? 600 साल पहले कश्मीर में कहां था इस्लाम? आज कश्मीर इस्लाम का सबसे बड़ा टापू है। इन तथ्यों को तो याद रखना होगा मौलाना साहब। इसी देश में आर्यन कहां से आए? इसी देश में बहुत सारे लोग बाहर से आए। मैं कहता हूं कि यहाँ का जो मुसलमान है अरब से तो नहीं आया। जब बाबर आया था तो उसके साथ सिर्फ 1200 लोग हैं। मुसलमान यहीं के हैं। अगर कन्वर्जन हुआ है तो मुसलमान भारत के ही हैं। मुसलमान अरब से तो नहीं आए। फिर भारत को विदेशी कहना और ये कह रहे कि हम रहने देना, कहां तक उचित है इनकी बात? ये हमें रहने दे रहे, इनके परमिशन से हम रह रहे हैं। हमारे बाप दादा का सदियों से मुल्क है, हमको ये रहने की परमिशन देंगे? हम इनसे परमिशन लेंगे? अगर मुसलमान भारत का है तो आज वो 60 देशों में आतंकवादी घोषित हुए नसरुल्लाह का शोक क्यों मना रहा है? अरे आज किस लिए निकाले जा रहे हैं? नहीं छोड़िए, आपने कहा मक्का मदीना की बात मत कीजिए, तो फिर आप खुद की बात मत करिए। आपको ये, जब आप ये कहते हैं कि मुसलमान भारत का है, तो आपको ये बताना होगा कि आज 60 देशों में आतंकवादी घोषित होने वाले नसरुल्लाह का शोक आज भारत के मुसलमान क्यों मना रहे हैं? इजराइल का समर्थन, ठीक, इसका जवाब देना होगा। इसका अर्थ ये है कि आप रहते यहाँ हैं, आप हमें बहकाते यहाँ है भाईचारे के नाम पर, और आपकी आस्थाएं कहीं और जुड़ी हुई हैं। फिर मौलाना साहब सुनिए, आप कहते हैं कि मक्का मदीना की बात मत कीजिए। मक्का मदीना की बात क्यों ना करें? जैसे मक्का मदीना आपके लिए पाकिस्तान है, उसी तरह कुंभ का मेला हमारी आस्था, हमारे विश्वास, हमारी शुचिता के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्यों आना चाहते हैं? नमाज आपको नहीं पढ़नी, गंगा में डुबकी आपको नहीं लगानी, कोई नहीं आ रहा है। क्यों आना है? तो फिर भी कौन आ रहा है? किस बात का?
कौन विवाद कर रहा? विवाद किस बात का? विवाद कहाँ है? परेशानी क्या हो रही है कि आप जो हमारी शुचिता को बार बार भंग कर रहे हैं। जिस दिन कोई नहीं भंग कर रहा, आप कर रहे हैं, ये आप लोग भंग कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। उस दिन आप उन लोगों के समर्थन में खड़े हुए थे। आप चाहते हैं देश में हिंसा हो, आप चाहते हैं देश हिंसा के नाम आप हिंसा कर रहे हैं, आप रोज भड़का रहे हैं, आप हिंसा कर रहे हैं, कोई मुसलमान हिंसा नहीं कर रहा, आप हिंसा कर रहे हैं, आप लोग हिंसा कर रहे हैं। जलूस आप निकाल रहे हैं और आप हमें बता रहे हैं हम हिंसा कर रहे हैं। हम तो इजराइल जैसे आतंकवादी के समर्थन में खड़ा होने वाला कौन है? वो इजराइल के समर्थन में खड़े होने वाले क्या आतंकवादी नहीं है? दुनिया का इजराइल आतंकवादी नहीं है? आप क्यों उनकी बहन बेटियों को गाड़ियों से बांधकर नग्न अवस्था में जलूस निकाले जा रहे हैं, उनका अधिकार बनता है अपने अपनी लड़ाई लड़ना। क्यों इजराइल का समर्थन क्यों? अरे ठीक, एक मिनट रुकिए। यतीमा मौलाना साहब, मैं मुन्ना खान साहब के पास चलूंगा। मुन्ना भाई, ये बात तो सच में हजारों किलोमीटर दूर नसरुल्ला नाम था, हाँ, मारा गया। और हुसैनाबाद में बवाल हो रहा, लखनऊ में। क्यों भाई? आज मैं ईरान वाले उनका सुन रहा था भाषण, खुतबा है, ईरान वाले जो भाईजान है। समस्या कहां पर है मुन्ना खान साहब? वही सवाल मेरा। वो कह रहे दुनिया के मुसलमानों एक हो जाओ, दुश्मन को पहचान लो, दुश्मन पर कहर बन के टूट पड़ो। क्या वो देश की बाउंड्री भी नहीं मान रहा किसी की? मौलाना साहब आप भी सोचिएगा इस पर। बहुत बुजुर्ग है वो ईरान वाले भाई साहब। वो कह रहे दुनिया के मुसलमानों एक हो जाओ, यानी जो अंबेडकर ने कहा था कि आप नेशनलिटी को मानते ही नहीं, आप मुस्लिम ब्रदरहुड मानते, बाकी कुछ नहीं। रहो कहीं, देह कहीं रहे, मन में मुस्लिम ब्रदरहुड रहेगा। ऐसी ना बात आज ईरान वाले भाई साहब ने कही, मुन्ना खान साहब। नहीं, लखनऊ में 50 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। वो इतना ज्यादा दुखी हो गए, नसरल्ला के उसमें के जलूस निकालने लगे, छाती पीटने लगे। उनका क्या लेना देना नसरल्ला से? मुन्ना खान साहब जी, मैं सबसे पहले तो अपने मित्र का एक सवाल है, मित्र से जो बीजेपी के प्रवक्ता है जी। हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो हिंदू हैं या नहीं है? इन सवालों के जवाब। अगर वो हिंदू हैं तो फिर उन्हें मंदिरों में प्रवेश क्यों नहीं होने दिया जाए? क्या उत्तर प्रदेश में फिरोज गांधी के धर्म जितने भी दलित हैं वो हिंदू हैं या नहीं है? अगर हिंदू हैं तो उन्हें मंदिरों में क्यों प्रवेश नहीं किया दिया जा रहा? अभी इन्होंने कहा गैर हिंदू गैर हिंदू गैर हिंदू। इसलिए मैं इनसे पूछ रहा हूं कि द्रौपदी मुर्मू जी वो हिंदू नहीं है या है? इन सवालों का आप जवाब दिए। अभी तो आपने 70 साल पुराना राग दिया। अब पता नहीं वो तथ्य आपने कहां से लाया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मंदिर में नहीं जाने दिया था, गैर हिंदुओं के प्रवेश नहीं थे। अरे 2024 के काल में आप जी रहे हो, 2024 की बात करो। ये दलाली गिरी छोड़ दो, ये दलाली गिरी, अंग्रेजों की दलाली करते करते दिन थक गए तुम्हारे। ये दलाली गिरी छोड़ दो, बात करो हक की, बात करो जायज की। ये दलाली गिरी से देश आजाद दलालीगिरी कांग्रेस मुसलमानों सभी के ही लहू से देश सींचा गया है। जितना हिंदू उतना मुस्लिम उतना सिख उतनी सिख ईसाई, ये सभी लहू से देश सींचा है। ये दलालीगिरी बंद करो, नहीं गई, दलाली करना है मुसलमानों का, हिंदू है करना है राहुल गांधी को। क्या हिंदू आप बताओ, उसे मंदिर में क्यों प्रवेश होने दिया? अयोध्या के मंदिर में द्रौपदी मुर्मू को गए क्या राहुल गांधी अयोध्या के मंदिर में? दलाली कर रहे हैं ना बैठ करके मुसलमानों का, विदेशों में जा करके और देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कहते हैं अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है तो इस देश में अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सुरक्षित नहीं रहते।
आप सुन तो दलाली ले। कौन कर रहा है? मुन्ना खान जी, राहुल गांधी दोनों लोग रोकूंगा, मुन्ना खान को भी, मुन्ना खान आपको भी रोकूंगा, भैया आपको भी रोकूंगा, रत्नाकर जी। हम लोगों को दुष्प्रचार से बचना चाहिए, गलत बयानी से। बयानी अच्छी चीज है, बयान बड़ा बड़ा दीजिए। मुन्ना खान रुक जाओ, गलत बयानी ठीक नहीं। मौलाना साहब भी मेरी बात से सहमत होंगे, पक्ष कोई हो। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति महोदया को 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के अयोध्या के कार्यक्रम का आमंत्रण गया था। आयोजक समिति के सर्वोच्च लोग उनके पास वो आमंत्रण लेके गए थे, कुरियर से नहीं गया था। महामहिम ने आमंत्रण स्वीकार किया था और आने में अपनी असमर्थता जताई थी, लेकिन पूरी कृतज्ञता के साथ। महामहिम द्रौपदी मुर्मू, कांग्रेस को हमेशा के लिए बता दूं, इनकी मेमोरी थोड़ी कांग्रेस वालों की आजकल मौलाना साहब थोड़ी गड़बड़ है, ये लग रहा च्यवनप्राश नहीं खा रहे, बादाम वगैरह, ठीक। वो जगन्नाथपुरी गई महामहिम, महाकालेश्वर गई महामहिम, अभी अयोध्या गई महामहिम। अभी ये कौन फैला रहा है कि उनको मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा? हो दिस। इसीलिए लोग कहते हैं झूठे का मुंह काला। वो ट्रक के पीछे नहीं लिखा होता झूठे का मुंह काला? ऐसी बात क्यों बोलो जो झूठ है? सब इंटरनेट पढ़ा भैया, हमारे कहा ना मानो। इंटरनेट में जो उनका शेड्यूल पूरा है राष्ट्रपति महोदय का, तब क्या करिएगा? इसलिए ऐसी बात मत कहिए जो बात तथ्यात्मक रूप से असत्य हो। मैंने प्रश्न किया था कि मौलाना साहब आपके पास आ रहा हूं, मैंने प्रश्न किया था कि नसरुल्लाह की मृत्यु पर यहां छाती क्यों पीटी जा रही है? ऐसा लग रहा है जैसे घर का बड़ा बूढ़ा मर गया। नहीं, अरे जहां मरा वहां की छोड़ो, वायु हो जाएगा जो होना होगा। यहां का मुसलमान उसके लिए छाती क्यों पीट रहा है? मुहर्रम क्यों मना रहा है? कोई भाईचारा का काम तो करने रहा था नसरुल्लाह। वो तो चारा ही समझ के खा रहा था जिसको खा रहा था। वो लखनऊ में नसरुल्लाह का मातम मनाया जा रहा है। मौलाना साहब नहीं, आज ईरान वाले चाचा क्या कह रहे थे? पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो जाओ और दुश्मन पर कहर बन के टूट पड़ो। ये है तरीका मौलाना साहब? देखिए, दुनिया में उम्मा नाम की, मुसलमान नाम की ताकत की कोई चीज नहीं है। ईरान, अरब जो है, अरब और ईरान में खुद आपस में एक दूसरे में दुश्मनी है। तो वो क्या कह रहे हैं उस पर बहस करने के बजाय आज मैं कह रहा हूं कि आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि ईरान क्या कह रहा है। यही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो यहाँ के हिंदू आवाज उठा रहे, तो क्या मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं है? क्या मुसलमान कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों के लिए आवाज क्यों उठाई जा रही है? जहां जहां अत्याचार होता है, जहां जहां जुल्म होता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता किसने किया था? भारत ने किया था। नेल्सन मंडेला के पक्ष में कौन बोला? भारत बोला। एक मिनट, अरे मौलाना साहब, अब नेल्सन मंडेला और नसरुल्लाह को एक तराजू में रख दोगे क्या? अरे सुनिए, पहले मेरी बात प्रदर्शन कर दिया आप लोगों ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए। सैकड़ों मौलाना साहब, सुनिए, आप मत बोलिए ना। यतीमा मौलाना साहब की बात आ जाए फिर आपके पास आप बोलिए, आपको बोलने का अधिकार है मोहतरमा, मैं नहीं कह रहा हूँ। हसन नसरुल्लाह पर छाती पीटा जा रहा कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हसन नसरुल्लाह से हमें लेना देना नहीं। फलस्तीन के काज के साथ भारत का ही मुसलमान नहीं, यूनाइटेड नेशन भी खड़ा है। कितने रेजोल्यूशन को इजराइल ने धत्ता बताया, महात्मा गांधी से लेकर के वाजपेयी तक और मौजूदा प्रधानमंत्री तक सबने फलस्तीन की आवाज उठाई है। कहा है कि फलस्तीन का नरसंहार बंद होना चाहिए, फलस्तीनियों की जमीन फलस्तीन को वापस करनी चाहिए। तो हम फलस्तीन के काज के साथ जुड़े हैं और बैतुल मक़दिस, हमारा दावा है कि बैतुल मक़दिस हमारा है। तो हम अगर जुड़े हैं तो आपको एतराज क्या है? Co-powered by Techno.